श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुवार का दिन जाना जाता है पीली वस्तुओं के दान के लिए, तो आप सभी कोशिश करें इस विशेष गुरुवार के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आम का दान करें, पीले रंग की चने की दाल का दान करें, पीली जो है कपड़ों का दान करें। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और इस कलयुग में दान की महत्ता सबसे अधिक कही गई है। साथ के साथ आप सभी को जीवन में हर कार्य से जो है पूर्ण रूप से जीवन में दुख दरिद्रता से मुक्ति के लिए, विवाह परिवार की जो भी परेशानी है उनसे मुक्ति के लिए आवश्यक रूप से कुछ सरल से उपाय करने हैं। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं हरिहर का नाम लेकर अगर यह सरल सा उपाय आप शिव मंदिर में जाकर कर लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य, संकट, कष्ट, पीड़ा जो आपके जीवन में आपको हर तरफ से घेर रही है उन सभी परेशानियों का निदान हो जाता है। कैसे, कब करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहें। आप सभी को सरलतम उपाय करने के लिए लेना होगा 1 चम्मच घी। घी को आप कटोरी में रख लीजिए। जैसे कि पीली वस्तु का दान करना इन दिनों बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, गुरुवार के दिन खासकर। और पीली दाल होती है जो चने की, वह भी आपको ले लेनी है। पीली चने की दाल जो है स्वर्ण के समान विदित होती है, गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है। तो वही चने की दाल आपको एक कटोरी में थोड़ा सा ले लेनी है। आवश्यक नहीं है कि कोई गिनती निर्धारित करें, कोई भी किसी स्वरूप में। आप सभी जो है इस तरह से सोचें कि मैं इस उपाय को गिन के करूं, परंतु गिनने में कई समय लगता है, मन में भ्रांतियां होती हैं अगर सही काउंटिंग न हो पाए। ऐसी स्थिति में आप सभी एक छोटी सी कटोरी में चने की दाल रख लीजिए। पीला आप घी रख लीजिए। गौ माता का हो तो अत्यधिक उत्तम है, नहीं तो जिस भी स्वरूप में है वही जो है आपको घी रख लेना है। आपको हरिहर का स्मरण करते हुए चले जाना है महादेव के मंदिर में। साथ के साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिले इसके लिए अपने मटके से ले लीजिए 1 लोटे में जल, और उस जल के लोटे में आप सभी आवश्यक रूप से 1 गुड़ का टुकड़ा भी डाल दीजिए। गुड़ का टुकड़ा गुरु ग्रह से संबंध रखता है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति में देता है। साथ ही चंदन, उस जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा और चंदन आपको डालकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर हरिहर का स्मरण करते हुए, गुरुजी कहते हैं केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के मंदिर में लगाएं ताकि आपकी पूजा पाठ का साक्षी यह दीपक रहे और महादेव, माता रानी और जो है श्रीहरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे। सबसे पहले आप सभी को कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर आप सभी आवश्यक रूप से गुड़ और जो चंदन मिश्रित जल है आपको संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे इन दिनों चल रही है चरम सीमा पर गर्मी, ऐसे में चंदन की सेवा, चंदन का लेपन, चंदन का जल मेरे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। केदारेश्वर महादेव का स्मरण कर और हरिहर का ध्यान कर गुड़ मिश्रित और चंदन मिश्रित जल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है और उसी जल को थोड़ा सा प्राप्त कर स्वयं के शरीर पर भी छीटन करें। ऐसी मान्यता है, इससे रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो जाता है। अब जो आप थोड़ा सा घी लेकर गए हैं, अनामिका उंगली से माता रानी हरिहर का स्मरण कर आपको कटी भाग में अर्थात जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस स्थान पर आपको घी का जो है पूर्ण रूप से लेपन कर देना है। अनामिका उंगली से पूरी कटी भाग में आप सभी को आवश्यक रूप से समर्पण की भावना से लेपन करने के बाद आप सभी को चने की दाल शिवलिंग पर अपने हाथ की हथेली में लेना है। सबसे पहले चने की दाल और अपनी मनोकामना कहनी है। कई बार भक्त गलती करते हैं कि चने की दाल अपने हाथ में न लेते हुए पूरी कटोरी में लेते हैं और उसे ही समर्पित कर देते हैं। यह सही नहीं है। अपने हाथ की हथेली में आप चने की दाल लें, हरिहर का स्मरण करें, माता रानी और केदारेश्वर महादेव का ध्यान करें, अपनी मनोकामना बोलें और उसके बाद जो है आप सभी को इसे धीरे 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 कि हे महादेव, हे हरिहर महादेव, आप मैं गुरुवार के श्रेष्ठ दिन में स्वर्ण के समान चने की दाल आपको समर्पित कर रही हूँ, मेरे जीवन को भी स्वर्ण के समान बना दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को आ जाना है घर। फिर देखिए आपके मात्र 3 महीने में विवाह पक्का होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति आपको स्वतः ही मिल जाएगी। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। तो आपको दूसरा सरल सा उपाय बहुत सरलतम तरीके से इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर करना है। चाहें तो आप इस उपाय को श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर करें या घर पर करें या केले वृक्ष की जड़ में करें, इच्छा आपकी है। जैसे घर पर श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा होती है वहाँ पर भी इस उपाय को किया जा सकता है, केले वृक्ष की जड़ में भी किया जा सकता है और साथ के साथ आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु की मूर्ति के सामने अर्थात किसी मंदिर में जहाँ राधा कृष्णा की मूर्ति लगी हो वहाँ भी विशेष उपाय के तहत आपको करना है। किस स्वरूप में करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप सभी को कोशिश करनी है इस दिन 1 चुटकी हल्दी आप नहाने के पानी में जरूर से डालें और आवश्यक रूप से
से हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव भी घर के दरवाजे पर करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता है। इससे ग्रह लक्ष्मी अर्थात जो घर की देवी होती है, अर्थात जो औरत होती है, वह भी सुख प्राप्त करती है। और माता लक्ष्मी भी, जैसे हल्दी लक्ष्मी मैया को आकर्षित करती है, तो घर पर माँ लक्ष्मी को यह आकर्षित करने का भी कार्य करती है। तो आपको उपाय करने के लिए आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर लेना है एक पीपल का पत्ता। गुरुजी कहते हैं एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो वही पीपल का पत्ता आपको लेना है और उसी पीपल के पत्ते में आपको कर देना है शहद का लेपन। शहद का लेपन पूर्ण रूप से आप सभी कीजिएगा। और जो है शहद आप जानते होंगे, गुरुजी कहते हैं परिवार में रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करता है और परिवार में बरकत करने का कार्य करता है। और गुरुजी ने अपने कथा में बताया है कि लक्ष्मी मैया को शहद अत्यधिक प्रिय है, लक्ष्मी मैया को धनिया अत्यधिक प्रिय है। और पीपल का पत्ता तो साक्षात श्रीहरि विष्णु के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। तो पीपल का पत्ता आप इस गुरुवार को तोड़ भी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पीपल के पत्ते को तोड़कर उसमें शहद का लेपन करने के बाद आप सभी को एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद आप सभी को रखना है एक गुड़ का टुकड़ा और थोड़ी सी चने की दाल। अपनी मनोकामना कहकर केले वृक्ष की जड़ में श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए भोग स्वरूप आप समर्पित कर सकते हैं, या किसी श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं, या अपने घर पर श्रीहरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने भी आप भोग स्वरूप समर्पित कर देते हैं। तो भाग्य खुल जाता है और दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाता है। तो इस शहद, गुड़ के टुकड़े और चने की दाल का उपाय इस दिव्य जो है गुरुवार के दिन अगर अपनी मनोकामना कहते हुए आप कर लेते हैं तो भारी से भारी दुर्भाग्य दूर हो जाता है और संकट कष्ट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में महादेव देंगे, खुशियों की बरकत करेंगे और हमेशा ही जीवन में सुदृढ़ता होगी। घर का एक सदस्य भी अगर श्रीहरि विष्णु को गुरुवार के दिन प्रसन्न करना चाहता है तो वह इन उपायों को करे। इससे पूरा परिवार स्वतः ही सुख प्राप्त करेगा और जीवन में अद्भुत कार्यों में वृद्धि होगी। जीवन में हमेशा ही बरकत होगी, समृद्धि होगी और अपने आप में जो आप चाहेंगे इस उपाय से प्राप्त कर लेंगे। करके देखिएगा, दोनों सरल उपायों में से एक उपाय आपको जरूर से लाभ होगा। कम से कम किसी भी उपाय को नियम से 5 गुरुवार 11 गुरुवार करिएगा। एक बार में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है जिस कारण से पूर्ण उपाय नहीं मिल पाता है फल के स्वरूप में। तो इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है। इन उपायों के साथ साथ गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें, पंखे का दान करें और जो है सर्दी से गर्मी से राहत पहुंचाने वाली चीज़ों का जैसे पंखा, कूलर, प्याऊ इत्यादि कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे महादेव और श्रीहरि विष्णु स्वतः ही जो है प्रसन्न होते हैं और खुशियां जीवन में स्वतः ही आनी आरंभ हो जाती है। जीवन में धन संपदा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो इन सरल से उपायों से करें। कमेंट्स के द्वारा हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।